कल जो है ऑपोजिशन के 23 दलों ने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है एसआईआर पर। अब वो चिट्ठी जो है बड़ी गंभीर है। डीएमके भी है उसमें सर? जी गंभीर सर, वो तो अलग बात है कि उसमें डीएमके भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है ऑफिशियली। डीएमके और आम आदमी पार्टी उन्होंने भी उस चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसमें 21 पार्टियां आई थी, इसमें 23 पार्टियों के सिग्नेचर हैं। मैंने क्यों कहा कि ये चिट्ठी बड़ी गंभीर है? इसमें चीफ जस्टिस की अंतर आत्मा को क्या कहते हैं आह्वान किया गया है। अब चीफ जस्टिस की अंतरात्मा का आह्वान अगर करना पड़े किसी को तो मामला गंभीर है। इसका मतलब आपको उनके फैसले पर तो भरोसा नहीं है, तो अब आप आत्मा पे जा रहे हो कि प्लीज अपने कॉन्शियंस से कॉल लीजिए, ये काम देश में बड़ा गलत हो रहा है। तो ये वो चिट्ठी जो है वो लिखी गई है और इस पर मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। राजीव राय सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। जो बात चिट्ठी में अंग्रेजी में बड़ी सभ्य भाषा में लिखी गई थी उन्होंने बड़ी साफ साफ कह दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया बहुत गलत हुआ जो बंगाल में हुआ था। और मिलॉर्ड अगर ये कहने लगे कि 27 लाख लोग इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में वोट डाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? तो फिर उनको भी इसका ख्याल करना चाहिए कि इतिहास सबका लिखा जोखा लिखता है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं राजीव राय। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से एटीट्यूड बंगाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का रहा, मैं बहुत ही सम्मान के साथ करना चाहता हूं। मेरा अवमानना करने का, लेकिन चाहे तो केस कर सकते हैं कि बहुत निराश किया। मिलॉर्ड अगर कहे कि 27 लाख लोग इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देंगे, तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? डालते रहो, डेट डालते रहो और चुनाव हो जाए, सरकार बदल जाए, डकैती हो जाए, तो मुझे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा मिलॉर्ड से, जो वहां बैठे हो, देश की उम्मीद हो, देश का भरोसा हो, उस भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए कभी आत्मचिंतन और मनन करना। इतिहास में सबका नाम लिखा जाता है, सबका नाम लिखा जाता है। 27 लाख वोट कट गए और आप बोले अगली बार दे देना। एडवोकेट का कोई फैसला ना है, जीत और हार तो लोकतंत्र में एक वोट से भी होती है ना। ये बात बड़ी खुल के कह दी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बंगाल के इलेक्शन में एसआईआर के बाद फिर उनको एक बार फिर मौका अपने वोट की वैधता साबित करने का दिया गया था। अब चुनाव नजदीक आ गया था, वो ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, ट्राइब्यूनल के फैसले देरी से आ रहे थे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव तो अपनी तिथि पे ही होगा, जितने फैसले हो जाएंगे, फिर जितने ही नहीं हो पाएंगे वो बाद में फैसले हों, फिर वो अगले इलेक्शन में वोट डालें। तो उसका वो हवाला दे रहे थे। अच्छा, महाराष्ट्र की पार्टियां ये बार बार कहती रहती हैं कि हमारी पार्टियां टूट गई, शिवसेना यूबीटी और शिवसेना हो गई, और उस बात को 4 साल हो गए और आज तक उस बात का फैसला ही नहीं आया कि वो पार्टी टूटना और नई पार्टी बनना, वो सिंबल चला जाना, ये ठीक भी था कि नहीं था। उसके बाद इलेक्शन भी हो गया, नई सरकार भी आ गई। तो ये बातें पार्टियां पहली बार नहीं कह रही हैं, इस बार थोड़ा जोर से कह रही हैं। अब इसका क्या असर होगा आप बताएंगे, क्योंकि आप बंगाल वाले विषय पर आप काफी वोकल रहे हैं। ये सवाल तो मतलब उठता ही रहा, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, जो 27 लाख वोटर्स का सवाल है। और इसमें इस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को लिखा गया, उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह शायद ये रही कि जो बाद में एसआईआर हो रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुपरविजन में जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दी। इसलिए ये गेंद वहाँ से वहाँ पर उस पाले में आ गई। एक बड़ी वजह ये रही। और दूसरी बड़ी वजह रही 27 लाख वोटर्स को जिनको वोट देने का मौका नहीं मिला। तो दोनों बातें हैं। अब मेरा सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट तो इशू सेटल कर चुका है ना कि एसआईआर वैधानिक है, इसी को अधिकार है, और ये 27 लाख वाली बात तो है, इससे सेटल थोड़ी होते हैं इशू। और कौन सेटल करेगा? नहीं, सेटल विवाद तो चलता रहता है ना। सेटल का मतलब हो गया कि भाई चुनाव हो गए, उसकी मान्यता हो गई, वैधता हो गई, वो वहां तक ठीक है। लेकिन उस पर आपकी असहमति तो बनी रह सकती है और उसकी लड़ाई आगे। अब चुनाव हो गया, उस पर तो कोई जा नहीं रहा कि भाई इस सरकार को खारिज कर दो या इन चुनावों को खारिज कर दो। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियंस को अपील, और अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियंस को अपील कैसे हो सकती है? तरीका है बात करने का, लिखने का। सौरभ, बहुत सीधी बात है कि आप कान सीधे नहीं पकड़ रहे हैं। आप सीधे कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ या सरकार के साथ नेक्सस है, वो विपक्ष की चीजों को ठीक से नहीं कर रहे हैं। वो विपक्ष के जेन्युइन बात को भी, अब जेन्युइन हो या नहीं हो, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसा ऑपोजिशन कहना चाहता है। ऑपोजिशन यही कहना चाहता है, बहुत साफ साफ ये है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है। पहले भी कपिल सिब्बल ने कहा था कि भाई आप कोर्ट से उम्मीद मत करना,
कोर्ट से कोई उम्मीद है? सुप्रीम कपिल सिब्बल का एक भाषण है, बहुत जोरदार भाषण है वो सर,